पहुंचते हुए चुनार की तरफ विदा हुए। उदास और पोतों की जुदाई से दुखी महाराज सुरेंद्र सिंह घर पहुंचे। दोनों लड़कों के गायब होने का हाल चंद्रकांता ने भी सुना। वह बेचारी दुनिया के दुख सुख को अच्छी तरह समझ चुकी थी, इसलिए कलेजा मसोस कर रह गई। जाहिर में रोना चिल्लाना उसने पसंद न किया, मगर ऐसा करने से उसके नाजुक दिल पर और भी सदमा पहुंचा। घड़ी भर में ही उसकी सूरत बदल गई। चपला और चंपा को चंद्रकांता से कितनी मोहब्बत थी, इसको आप लोग खूब जानते हैं, लिखने की कोई जरूरत नहीं। दोनों लड़कों के गायब होने का गम इन दोनों को चंद्रकांता से ज्यादा हुआ और दोनों ने निश्चय कर लिया कि मौका पाकर इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह का पता लगाने की कोशिश करेगी। महाराज सुरेंद्र सिंह के आने की खबर पाकर वीरेंद्र सिंह मिलने के लिए उनके पास गए। देवी सिंह भी वहां मौजूद थे। वीरेंद्र सिंह के सामने ही महाराज ने सब हाल देवी सिंह से कहकर पूछा कि अब क्या करना चाहिए। देवी, मैं पहले उस लाश को देखना चाहता हूं जो उस जंगल में पाई गई थी। सुरेंद्र, हाँ, तुम उसे जरूर देखो। जीत, चौबदार से उस लाश को जो जंगल में पाई गई थी इसी जगह लाने के लिए कहो। बहुत अच्छा, कहकर चौबदार बाहर चला गया, मगर थोड़ी ही देर में वापस आकर बोला, महाराज के साथ आते आते न मालूम वह लाश कहाँ गुम हो गई। कई आदमी उसकी खोज में परेशान हैं मगर पता नहीं लगता। वीरेंद्र, अब फिर हम लोगों को होशियारी से रहने का जमाना आ गया। जब हजारों आदमियों के बीच से लाश गुम हो गई तो मालूम होता है अभी बहुत कुछ उपद्रव होने वाला है। जीत, मैंने तो समझा था कि अब जो कुछ थोड़ी सी उम्र रह गई है आराम से कटेगी, मगर नहीं, ऐसी उम्मीद किसी को कुछ भी न रखनी चाहिए। सुरेंद्र, खैर जो होगा देखा जाएगा, इस समय क्या करना मुनासिब है इसे सोचो। जीत, मेरा विचार था कि तारा सिंह को बद्रीनाथ वगैरह के पास भेजते जिससे वे लोग भैरव सिंह को छुड़ाकर और किसी कार्रवाई में न फंसे और सीधे चले आवे, मगर ऐसा करने को भी जी नहीं चाहता। आज भर आप और सब्र करें, अच्छी तरह सोचकर कल मैं अपनी राय दूंगा। बयान 5। पंडित बद्रीनाथ, पन्नालाल, रामनारायण, चुन्नीलाल और जगन्नाथ ज्योतिषी भैरव सिंह एआर को छुड़ाने के लिए शिवदत्तगढ़ की तरफ गए। हुक्म के मुताबिक कंचन सिंह सेनापति ने शेर वाले बाबा जी के पीछे जासूस भेजकर पता लगा लिया था कि भैरव सिंह एआर शिवदत्तगढ़ किले के अंदर पहुंचाए गए हैं, इसलिए इन एआरों को पता लगाने की जरूरत न पड़ी। सीधे शिवदत्तगढ़ पहुंचे और अपनी अपनी सूरत बदल कर शहर में घूमने लगे। पांचों ने एक दूसरे का साथ छोड़ दिया, मगर यह ठीक कर लिया था कि सब लोग घूम फिरकर फलानी जगह इकट्ठे हो जाएंगे। दिन भर घूम फिरकर भैरव सिंह का पता लगाने के बाद कुछ यार शहर के बाहर एक पहाड़ी पर इकट्ठे हुए और रात भर सलाह करके राय कायम करने में काटी। दूसरे दिन ये लोग फिर सूरत बदल बदल कर शिवदत्तगढ़ में पहुंचे। रामनारायण और चुन्नीलाल ने अपनी सूरत उसी जगह के चौबदारों की सी बनाई और वहां पहुंचे जहां भैरव सिंह कैद थे। कई दिनों तक कैद रहने के सबब उन्होंने अपने को जाहिर कर दिया था और असली सूरत में एक कोठरी के अंदर जिसके 3 तरफ लोहे का जंगला लगा हुआ था बंद थे। उसी कोठरी के बगल में उसी तरह की कोठरी और थी जिसमें गद्दी लगाए बूढ़ा दारोगा बैठा था और कई सिपाही नंगी तलवार लिए घूम घूम कर पहरा दे रहे थे।
रामनारायण और चुन्नीलाल उस कोठरी के दरवाजे पर जाकर खड़े हुए और बूढ़े दारोगा से बातचीत करने लगे। राम, आपको महाराज ने याद किया है। बूढ़ा, क्यों, क्या काम है? भीतर आओ, बैठो, चलते हैं। रामनारायण और चुन्नीलाल कोठरी के अंदर गए और बोले, राम, मालूम नहीं क्यों बुलाया है, मगर ताकीद की है कि जल्द बुला लाओ। बूढ़ा, अभी घंटे भर भी नहीं हुआ जब किसी ने आके कहा था कि महाराज खुद आने वाले हैं। क्या वह बात झूठ थी? राम, हाँ, महाराज आने वाले थे मगर अब न आवेंगे। बूढ़ा, अच्छा, आप दोनों आदमी इसी जगह बैठे और कैदी की हिफाजत करें, मैं जाता हूँ। राम, बहुत अच्छा। रामनारायण और चुन्नीलाल को कोठरी के अंदर बैठाकर बूढ़ा दारोगा बाहर आया और चालाकी से झट